हेलो। हेलो, सपना जी हैं? जी, आप कौन? जी, मैं पठानकोट से सपना जी का मकान मालिक बोल रहा हूँ। वो कई सालों से मेरे मकान में किराए पर रह रही हैं। 20 तारीख को उनका फोन आया था कि वो उसी दिन वापस आ रही है। उन्होंने इस महीने का किराया भी मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है, लेकिन वो अभी तक यहाँ पहुंची नहीं है और ना ही उनका कोई फोन आया है। मैं उनका फोन ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन वो भी नहीं लग रहा है। तो मैंने सोचा कि लैंडलाइन पर फोन करके पता कर लूं कि आखिर बात क्या है। अगर उस दिन सपना किसी और इरादे से घर से निकली थी तो उसने पठानकोट वाले घर का किराया क्यों जमा किया? और अगर वो पठानकोट जा रही थी तो उसने आत्महत्या। बेला, आई एम सॉरी। मैं शायद गलत था, पर गलती तो तुमसे भी हुई थी ना। ये क्या कर लिया तुमने? आओ इधर आके बैठो। बैठो और अपना हाथ दिखाओ। दिखाओ, अरे दिखाओ। देखो कितना खून आ रहा है। तुम रुको, मैं अभी फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आता हूं। अपना हाथ दिखाओ। क्या मैं तुम्हें पहले मिल चुका हूं? जीत, ये तुम क्या कर रहे थे जीत? और तू, तुझे कुछ शर्म आया है कि नहीं? यहाँ पर तो काम करने आती है ये सब। चेरी, मैंने इसे यहाँ बैठने के लिए कहा है। डार्लिंग, आई नो तुम्हारा दिल बहुत ही नरम है, लेकिन तुम इन लोगों के नखरों को नहीं समझोगी। इस वक्त चुप रहो। तू अभी यहाँ पर बैठी है, चल जा यहाँ से। जीत, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? नौकरों को ऐसे सिर पर नहीं चढ़ाते। और तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कर रहे थे? पता नहीं चेरी, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है, जैसे कि मैं उसे। चेरी, मैं जानता हूं कि वो पहले भी यहां पर काम कर रही थी, लेकिन मुझे वैसा नहीं लग रहा था, बल्कि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं उसे जानता हूं। जैसे एक नौकरानी के तौर पे नहीं, बल्कि जैसे। चेरी, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें कैसे कहूं।
आजकल तुम जो कुछ भी देख रहे हो, महसूस कर रहे हो, वो सिर्फ तुम्हारा वहम है जीत, और कुछ नहीं। वो लड़की सिर्फ एक कल्पना है जीत। तुम्हें जो कुछ भी दिखता है वो सिर्फ झूठ है और कुछ नहीं। जीत, मैं तुम्हारी बीवी हूं और मैं जो कुछ भी कहूंगी बिल्कुल सच कहूंगी। तुम्हारा मतलब क्या है? जी, मैं समझ सकती हूँ। अपनी जिंदगी के बीते हुए पलों को याद ना कर पाना बहुत ही अजीब लगता होगा तुम्हें, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि तुम उन बातों पर यकीन करने लग जाओ जो तुम्हारे साथ कभी हुई ना हो। जीत, तुम्हारी जिंदगी में मेरे अलावा और कोई लड़की नहीं थी। ये बात एक पत्नी के लिए कितनी गर्व की है, ये तो सिर्फ एक पत्नी ही समझ सकती है। ये जो बेला है ना, तुम जरा उससे दूरी रहो। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? तुम्हारा मतलब क्या है चेरी? कल रात मैंने जो कुछ भी देखा वो सब मेरी कल्पना का हिस्सा था। वो लोहड़ी, वो करवा चौथ, वो सब कुछ मुझे कितना सच्चा लग रहा था, जिसमें वो लड़की भी थी। जीत, वो मैं थी जीत, मैं। वो तुम थी? मैं तुम्हारी बीवी हूं जी, तो ऑब्वियस बात है कि करवा चौथ का व्रत मैंने ही रखा होगा। जब तक तुम्हें बीती बातें याद नहीं आ जाती, तुम्हें ये सब कंफ्यूजन्स होते रहेंगे। तुमने अपनी इमेजिनेशन में मुझे ही देखा था, ट्रस्ट मी। जीत, हम पहले भी एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे और हमेशा रहेंगे। मैं खाना लगा दूं? नहीं, मैं खा चुका हूं। ऑफिस का काम बाकी है, मैं बाहर जा रहा हूं। शब, मुझे आपसे बात करनी। दरअसल बात सपना के बारे में। मुझे उसके बारे में कोई बात नहीं करनी। अब तो उसे बख्श दो। शब, मेरी बात तो सुन लीजिए। शब, मैं क्या... माही? हाँ अंगद। क्या बात है माही? शब्द अब भी अपसेट है क्या? क्या बताऊं अंगद, शब्द इतने नाराज है कि मेरी बात तक सुनने के लिए तैयार नहीं। मेरी बात मानो माही, तो कुछ दिन के लिए उसे अकेला छोड़ दो, वरना तुम यूं ही अपने आप को छोटा बनाती रहोगी और फिर भी तुम्हारी बात नहीं मानेगी। लेकिन बात मेरी नहीं थी अंकल, तो सपना के बारे में कुछ कहने। कौन सी बात? आज पठानकोट से सपना के मकान मालिक का फोन आया था। वो कह रहा था कि जिस रोज सपना की मौत हुई थी, उसी दिन सपना ने उन्हें फोन किया था। जो लड़की आत्महत्या करना चाहती थी, वो अपने मकान मालिक को ये क्यों कहेगी कि वो वापस आ रही है? कुछ ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि
हमें हमें पुलिस को सारी बात बता देनी चाहिए। अब छोड़ो ना माही, ये बात पुलिस को बता के क्या फायदा है। खानापुरी के लिए पुलिस वाले खामखा इस बात की तह तक जाने की कोशिश करेंगे और सबसे पहले तो वो राहुल से ही पूछताछ करेंगे। और तुम तो जानती हो ना राहुल बेचारी की क्या हालत है। ऐसे में पुलिस वालों से राहुल को और परेशान मत करवाओ प्लीज। तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन अभी भी बात कुछ समझ में नहीं आ रही। माही, जो बात खत्म हो चुकी है उसे रहने भी तो, अब कोई फायदा नहीं है। तुम्हें पता है जीत, पहले हम यहाँ पर बहुत आया करते थे और एक बार तो मेरे लिए चीजें खरीदना शुरू करते थे तो बंद ही नहीं करते थे। Sometimes it used to be so embarrassing. लेकिन आज मैं तुम्हारे लिए बहुत सारी शॉपिंग करूंगी। चेरी नहीं। क्या नहीं? बस मुझे शॉपिंग करनी है तो करनी है, चलो मना मत करो। एक्सक्यूज मी, मुझे वो टी शर्ट्स और वो शर्ट्स दिखाइए प्लीज। जीत, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? यहाँ देखो ना, ये अच्छी है ना स्ट्राइप्स वाली? आपने देखा, ये ऐसे ही है। इन्हें अपने लिए चीजें खरीदने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं जो भी खरीदूंगी ये पहन लेंगे। आप एक काम कीजिए, आप ये ब्लैक, ये स्ट्राइप्स और हाँ एक वो व्हाइट वाली, ये तीनों पैक कर दीजिए। ओके? ये सर। हम कुछ नहीं, थैंक यू। जी, मुझे पता था कि अगर हम यहाँ आएंगे तो मेरे लिए ज्वेलरी जरूर खरीदोगे, है ना? हाँ। अच्छा बताओ, मैं अपने लिए क्या लूं? हाँ, जो तुम चाहो। सच? यू सच अ डार्लिंग। वो वाला सेट दिखाइए। मुझे एक एक्सक्लूसिव सेट डायमंड्स में चाहिए। ये कितने का है? 10 lakhs मैम। Really? This is beautiful. जीत, ये देखो ना, कितना ब्यूटीफुल है। चेरी, लेकिन हम इतना कैश कहाँ लेकर आए? जीत, तुम्हारे पास डेबिट कार्ड है ना? मैं हैंडल कर लूंगी, मुझे डेबिट कार्ड दो। थैंक्स। नहीं, दिस इज इट। यही बहुत सुंदर है। आई वॉन्ट दिस। जीते। यस सर। जीत, माय गॉड, जीत अब साड़ियां भी? आज तुम बिल्कुल पहले वाले जीत की तरह बिहेव कर रहे हो। सच,
ओके बाबा, अगर तुम चाहते हो तो मैं साड़ियाँ भी ले लेती हूँ। हैप्पी? कौन सी मैम? वो पिंक वाली साड़ी दिखाना प्लीज। जीत, जो लड़की तुम्हें बार बार दिखाई दे रही है वो कुछ ही वक्त पहले तक तुम्हारी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा हुआ करती थी। तुम किसी की मत सुनना, बस कोशिश करते रहना, वो तुम्हें ज़रूर याद आ जाएगी। एक काम कीजिए, आप मुझे ये और ये तीनों पैक कर दीजिए जल्दी से। हाँ, ये लीजिए। थैंक यू। जी, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वहां से क्यों चले आए? चेरी, मुझे वो गांव वाली लड़की यहीं दिखाई दी थी। मैंने सोचा कि उसे पकड़कर मैं तुम्हारे पास ले आऊं। जी प्लीज, जो लड़की एग्जिस्ट ही नहीं करती है वो यहाँ पर कैसे हो सकती है? प्लीज जी, मैं अपनी चीजें वहां से लेकर आती हूँ, तुम यहाँ पर 1 मिनट वेट करो। ओके? हेलो। अरे तुम लोग की शॉपिंग खत्म हुई कि नहीं? मम्मी जी, आपकी हिम्मत कैसे हुई बेला को हमारे पीछे यहाँ तक भेजने की? आज मैं आपका पूरा ड्रामा ही खत्म कर दूंगी। जीत के साथ जो होगा होगा, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। अरे चेरी, ये तू क्या कह रही है? बेला और वहां पे? हमने तो वहां बेला को भेजा ही नहीं है। अच्छा ठीक है मम्मी जी, मैं अभी घर पर आकर देखती हूँ, और अगर मुझे बेला घर पर नहीं मिली तो फिर मैं आपका क्या हाल करूंगी वो अब देख लेना। चेरी, दीदी जी, अब क्या होगा? अरे मेरे को तो पहले से ही पता था तुम लोगों का ये जो प्रयोग है ना सफल नहीं होने वाला। अरे मिट्टी की सौत भी हो ना तो औरत कभी बर्दाश्त नहीं करती। बुआ जी, चेरी को बर्दाश्त करना पड़ेगा क्योंकि उसने ये दावा किया था कि उसका दिल बदल गया और वो जीत का भला चाहती है। अरे बाबा, तुम दोनों अपनी बहस बंद करो। ये सोचो कि हम बेला को जल्द से जल्द यहाँ कैसे वापस लाएं। मम्मा, उसको तो बुलाना भी इम्पॉसिबल है, उसके पास तो सेल फोन भी नहीं है। हाय रब्बा, अब क्या करें? ओ मेरे रब्बा, तू ही कोई रास्ता बता। जीत अकेले हैं, यही मौका है उन तक ये चिट पहुंचाने का। जीत, चलो बहुत शॉपिंग हो गई। थैंक यू।